नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबको मालूम थे कुछ ऐसे नियम कानून देखे जो शायद नहीं मालूम रहे होंगे, है ना। मीना मैडम बोल रही है कुछ मालूम नहीं थे। आर्टिकल्स 4 चीज़ों को डिफाइन किया था, आर्टिकल्स, इनडेफिनेट, डेफिनेट और डिटरमाइनर्स। 4 चीज़ों को, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन आपको मीनिंग जानना जरूरी था। आर्टिकल्स क्या होता है? ए एंड द को ही आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जाना, ए एंड द आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स को ही डिटरमाइनर्स बोला जाता है ना। आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है? डिटरमाइनर्स। अब ये आर्टिकल और डिटरमाइनर है क्या? जिसके बाद कोई नाउन आए। नाउन आना जरूरी है, नहीं तो वो जो सेंटेंस है इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो वही डिटरमाइनर्स है। आर्टिकल्स ए एंड द, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, इनडेफिनेट, डेफिनेट। क्या आधार है? एक वर्ड बताया था डेफिनेटली। डेफिनेट एक गैंग्स ऑफ वासेपुर में कैरेक्टर भी था डेफिनेट, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब क्या? पक्का, है ना, जो ज्ञात हो, जो नोन हो, है ना, सर्टेन हो, फिक्स हो। तो ऐसी चीज को क्या? डेफिनेट। तो द का यूज वहीं पे किया था। एक उदाहरण दिया था, एक लड़की थी दीवानी सी, सब लड़के पे वो मरती थी, ऐसा था। तो भैया एक लड़की थी, कौन लड़की नहीं मालूम, ठीक है, इनडेफिनेट है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे? ए। देयर वॉज अ मैड गर्ल, अ मैड गर्ल, ठीक है। लेकिन वहीं बोल दिया कि वो लड़की जो गुलाबी टॉप पहनी थी, द गर्ल हु वॉज वेयरिंग, द गर्ल, द गर्ल, अ गर्ल नहीं, क्या, द गर्ल हु वॉज वेयरिंग पिंक टॉप। तो वहां पे द लगता है डेफिनेट। ये चीज क्लियर किया था। फिर कॉन्सोनेंट और वॉवेल बताया था। 26 अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट उसके बाद छोड़ के 21, ठीक है, 26 में। अब ए और एन का प्रयोग वही वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड होने के आधार पे किया जाता है। क्या? साउंड होने के, ठीक है। तो साउंड होगा जैसे MBA, MLA, तो ए आ रहा है, एम प्रोनाउंस करने से पहले, म होने से पहले ए हो जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे एन का प्रयोग करते हैं, ये देखे थे। और क्या? जहाँ पे ईच, एवरी, पर, इसका भाव आए उस अर्थ में भी हम यूज करते थे, ये भी देखे थे, ठीक है। ईच, एवरी, पर, जैसे आई अर्न 10,000 पर मंथ, अ मंथ, क्लियर, ठीक है। एनी सम के जगह भी देखे थे, जैसे कोई साहू बाहर खड़ा है, ठीक है, कोई लड़का बाहर खड़ा है, अ बॉय, एनी बॉय इज स्टैंडिंग देयर, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। अ साहू वांट्स टू मीट यू, ठीक है, बैंक मैनेजर वांट्स टू मीट यू। वहां पे एनी है, एनी की जगह ए यूज कर दिया तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या? जैसे एक उदाहरण दिया था, मीना डिडंट गिव मी अ बुक, मतलब एनी बुक, कोई बुक नहीं दिया, ठीक है। उसको क्या बोलना चाह रहा हूँ? शी डिडंट गिव मी अ बुक, ठीक है, एनी बुक, वो भी क्लियर था, ठीक है। और क्या देखे थे? और कुछ छूट? एक्सक्लेमेटरी साउंड, वहाँ क्या सीन है वाला, ठीक है, वहाँ क्या शॉट है, वहाँ क्या सीन है, व्हाट अ सीन, अ सीन, ठीक है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर, व्हाट अ सीन्स नहीं। 2-3 सीन देख के आ रहे हो और वहाँ क्या सीन है बोल रहे हो तो नहीं चलेगा। एक ही सीन देखे बोल रहे हो तो चलेगा। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सीन, ठीक है, क्लियर। और कोई छूटा? जाति वाला है ना, जाति, जाति, जाति मतलब वहाँ पे एक पूरा समुदाय की बात कर रहा है, पूरा क्लास की बात कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। एक डॉग क्या है? फेथफुल एनिमल है। वहाँ ए और द दोनों लग जाता है। कहीं देखोगे द डॉग इज फेथफुल एनिमल तो भी गलत नहीं है, ए और द दोनों यूज किया था। ए भी यूज किए तो भी सही, द यूज किए तो भी सही। कहीं कहीं ए द छूट रहता है, कुछ भी आप यूज कर लो, लेकिन आर्टिकल लगता है। एक्चुअली वहाँ पे नियम है कि उसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में ए एंड द कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे ये जाति वाला बोध करा दिया आपको, है ना। जैसे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, गलत। अब पूरे समुदाय के बारे में बता रहा है, पूरा कुत्ते जाति के बारे में बता रहे हैं कि लोग क्या होते हैं? वफादार होते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल लगना जरूरी होता है। अब ए और एन में तो यही लगेगा, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, या द भी लगा दूं तो भी चलेगा, ठीक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। एलिफेंट का बताया कि एलिफेंट इज अ ह्यूज मैन, एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, गलत। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज मैन, द एलिफेंट इज ह्यूज एनिमल बोलूँ तो गलत नहीं। अभी बताया वहाँ पे आर्टिकल्स लगना चाहिए। आर्टिकल्स में ए एंड द कुछ भी लगा सकते हो। ए और एन में वहाँ पे एलिफेंट है, ए आ रहा है, क्या लगना चाहिए? एन। इतना क्लियर था, ठीक है। किसी कोई समस्या? इधर नए बच्चे जो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? शिव जी, समझ से इधर। सर जी, आपका पहला क्लास कल आए थे?
आज पहला क्लास है, ठीक है। अब यहाँ से नया नियम देखते हैं। ये रूल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में। मैं बताया नाउन में अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। उसमें एक नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन का मतलब अगर कोई पूछे, नेम प्लेस थिंग, ये हम बचपन से पढ़ते थे, ठीक है, इतना ही जानते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जहाँ हर किसी गाड़ी फंसती है, नहीं समझ पाते आराम से, ठीक है, आसानी से। तो उससे रिलेटेड एक नियम है, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक। हिंदी में भाववाचक संज्ञा पढ़े हो क्या? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, समूह, जाति, भाव, ऐसे देखे थे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति में फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसा आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, अन्य पर्सन ऐसे आता है, ठीक है। तो ऐसी एक भाववाचक संज्ञा है ना। तो बहुत सारे शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पहले सुनना, ध्यान देना, लोड नहीं लेना है, ठीक है, समझा रहा हूँ। उदाहरण दूंगा तो समझ आ जाएगा। अब भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका डेफिनेशन देखोगे ना तो पढ़ने नहीं पड़ेगा, मीनिंग देखोगे। किस किताब में मीनिंग या गूगल में सर्च करोगे ये मिलेगा। जिसको छुआ नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, ठीक है। मतलब जिसको फील किया जा सके, फीलिंग्स, इमोशन जैसे। लेकिन उसमें बहुत सारे अपवाद आ जाते हैं, इसलिए वो मीनिंग पे ना जाके एग्जांपल देके समझाऊंगा, बेहतर हो जाएगा। फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा में देखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नेक्स्ट नियम रहेगा, भाववाचक संज्ञा। इसको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद वो नियम समझें। भाववाचक संज्ञा, कोई भी शब्द से भाववाचक संज्ञा बना के दिखा रहा हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि ये बहुत क्रोधी है, गुस्सैली है, तो इसका क्या हो गया, विशेषता बता रहा हूँ। अंग्रेजी में उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में एडजेक्टिव, हिंदी में क्या, विशेषण, ठीक है। इसकी विशेषता बता दी, क्या है, क्रोधी। क्रोधी से एक भाव निकालो, क्या निकलेगा, क्रोध। तो जो क्रोध है वो भाव, वो क्या हो गया, वो फीलिंग नहीं, भाव हो गया, वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। क्रोध जो है वो भाव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाव हो गया, ठीक है। मैं बोलूँगा वो बहुत हंसमुख है, हंसमुख से हंसी, हंसमुख उसकी विशेषता है, विशेषण है। वो कैसे रहती है, हमेशा हंसमुख रहते, कैसे रहती है, गुस्सैली रहती, गुस्सैली से गुस्सा, हंसमुख से हंसी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये गुलाब जामुन लाया, गुलाब जामुन बहुत मीठा है, मीठा क्या हो गया, उसका विशेषण। ये काला है, काला से कालीमा, उसका क्या, देखो विशेषण से क्या निकाल रहे हैं अपन, भाव निकाल रहे हैं। मैं बोला गुलाब जामुन बहुत मीठा है, गुलाब जामुन क्या मीठा है, मीठा से निकालो मिठास, वो क्या हो गया आपका, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। समझ आया, नहीं आया? एक एग्जांपल देता हूँ, समझ आ जाओगे लड़के। मिर्जापुर देखे हो, तो एक चाचा रहता है भरोसे वाला, वो उसका विशेषता हो गया, वो भरोसे वाला। भरोसे वाले से भरोसा निकालो, भरोसा, बिलीफ, ये क्या हो गया। अच्छा, अब और अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, समझना होगा, फिर वो जाके क्या देखना है, मिर्जापुर। तो कभी कभार वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं, खास करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब को। अब नाउन में ये आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है, नाउन होता है, इसको समझना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नाउन होता है, इसलिए इधर बता रहा हूँ इतना देर तक कहानी। कभी कभार वर्ब को, क्रिया को, वर्ब मतलब क्या, क्रिया। अब क्रिया मतलब क्या, जो करने का भाव, मैं जैसे चल रहा हूँ, कुछ होने का भाव, कुछ करने का भाव, ये क्या, वर्ब आता है, क्रिया होता है, ठीक है। कभी कभार वर्ब को एज अ नाउन यूज किया जाता है, वर्ब को एज अ नाउन यूज किया जाता है, वहां पे भी क्या लगता है, ए लग जाता है पहले। जैसे मैं बोल रहा हूँ वो नहाने गया है या नहा रहा है, नहा रहा है, नहाना क्या हो गया, क्रिया, ठीक है। वो नहा रहा है बोल रहा हूँ, उस नहा रहा है में नहाना क्रिया हो गया, लेकिन वो नहाने गया है बोल दिया तो वो नहाना नाउन हो गया। नहा रहा है से नहाना निकालोगे, नाउन, ठीक है। वो चल रहा है, जैसे अब हिंदी में चल रहा है, ठीक है, चल रहा है मीन्स क्या, वर्ब हो गया, ठीक। और हाँ, वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, लेकिन ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, वहां पे चलना नाउन हो गया। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे वो नहा रहा है, ही इज बाथिंग या ही इज टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ सही होता है, ही इज, फिर भी चलो ठीक है, ही इज बाथिंग या ही इज टेकिंग बाथ, ही इज बाथिंग, नहा रहा है, लेकिन नहाने गया है, ही हैज गॉन फॉर अ बाथ, तो वहां पे वर्ब को क्या बना रहे हैं, नाउन बना रहे हैं। तो ही हैज गॉन फॉर बाथ नहीं होता, ही हैज गॉन फॉर अ बात होता है। ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन था इसको समझाने का, समझ पाए क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्रिया को कभी कभार एज अ संज्ञा यूज कर दिया जाता है, नाउन यूज कर दिया जाता है, ठीक है। नहा रहा है क्रिया, नहाने गया है वहां पे नहाना संज्ञा, ठीक है। क्लियर, लिखो नियम। कलर के प्लेट में लिखिए, और ठीक है, ठीक है।
नियम लिखना। लिखना, जब कभी सेंटेंस में वर्ब का यूज, मतलब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, सॉरी नाउन के रूप में किया जाता है, ठीक है, नाउन के रूप में किया जाता है, तो उस नाउन के पहले ए या एन का यूज किया जाता है, ए ऑब्लिक एन, वहां पे डिपेंड करेगा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है कि वोवेल। ठीक, समझ पा रहे? फिर से बता रहा हूं एक आध और उदाहरण। मैंने बोला वो नहा रहा है, क्रिया, वो नहा रहा है में नहाना क्या क्रिया, लेकिन वो नहाने गया है, वही नहाना वर्ड जो क्रिया था उसको हम नाउन बना दिए, नहाना, ठीक है। चल रहा है और उसको सैर बना दिए, सैर पे गया है, ठीक है, चाल पे गया था, ऐसा नहीं बोलते, सैर पे गया बोलते हैं। तो उस चलने को हम क्या बना दिए, चाल भी वो नाउन ही होगा, ठीक है, नाउन बना दिए। बात करना क्या क्रिया है, मैं उससे बात कर रहा हूँ और मेरी बातचीत हो रही है, बातचीत, फिर वहां पे बात से जो बातचीत हो गया वो क्या, नाउन हो गया। बात करना एक क्रिया था, ठीक है, उससे मेरी लंबी बातचीत हुई, तो वो बात कर रहा था क्रिया, उससे बातचीत हुई, वो बातचीत क्या, नाउन, ठीक है। जैसे हॉर्स राइडिंग, ही इज राइडिंग हॉर्स, तो वहां पे राइड करना फिर कुदाना दौड़ाना वर्ब हो गया, लेकिन ही हैज गॉन फॉर हॉर्स राइड, नाउन हो गया, ठीक है। तो अ हॉर्स राइड, अ बात, ठीक है, अ टॉक, अ लॉन्ग टॉक, ये अ लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, she has gone for a walk, ठीक है, तो a walk, she has gone for a walk। ठीक है, I had a long talk मतलब क्या, लंबी बातचीत, विथ आकाश, कल आकाश से बातचीत हुई लंबी, तो क्या, आकाश। आई हैड ए लॉन्ग टॉक, बात करना एक क्रिया है, लेकिन उसको हम क्या बना दिए, नाउन बना दिए, ठीक है, बातचीत। ये इधर ना गोड़ उठाने का कष्ट करें। हाँ, किसमें, ठीक है, बहुवचन, हाँ हाँ, नहीं, ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उसके आगे जो शब्द लगे होते हैं ना, उसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड होता है, उसके हिसाब से करते हैं। ये चाहे आई रहे चाहे वी रहे, ये नहीं बदलेगा। ए लॉन्ग टॉक, ए किस लिए लगाए, लॉन्ग है तो ए लगाए, ठीक है। यहाँ पे कोई और वर्ड होता जिसमें वोवेल साउंड करता तो ही एन लगाते हैं। आप जो बोल रहे हो, अगर वी हैड अ लॉन्ग टॉक, हमारी एक लंबी बातचीत हुई, हमारी बहुत सारी लंबी बातचीत हुई नहीं, हमारी एक लंबी बातचीत हुई, तो कोई दिक्कत नहीं, वी हैड अ लॉन्ग टॉक, हम दोनों मिलकर बात किए, ऐसा, ठीक है। वी हैड अ लॉन्ग टॉक, आई हैड अ लॉन्ग टॉक, ठीक। तो ए और एन का यूज कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ उसके आगे जो शब्द लगे होते हैं उसी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्लियर? एक और एग्जांपल जैसे बताया, नहाने गया, ही इज बाथिंग या ही इज टेकिंग बाथ, ठीक है, ही इज टेकिंग बाथ,
जैसे कोई घर में आए, पूछते हैं क्या कर रहे हैं, नहाने गया, वो बता देते ठीक है, और कुछ बताते हैं नहीं चलता, ठीक है। तो ही हैज गॉन फॉर अ बाथ, या टेकिंग अ बाथ भी कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। ही हैज गॉन फॉर टेकिंग बाथ, टेकिंग अ बाथ, ठीक है, क्लियर। हाँ, वो भी लिख सकते हो, टेकिंग अ बाथ, वो बेटर साउंड करता है। नेक्स्ट लिखना, जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जितना भी आप कुछ काम कर रहे हो, कोई पद पे हो, तो प्रोफेशन के पीछे क्या लगता है, लगता है। एक प्रोफेशन में तो हम आईएएस ऑफिसर ये सब देख लेते, डिप्टी कलेक्टर वाला कल नियम देखे थे, लेकिन वो प्रोफेशन भी था और एब्रीविएशन भी था। एब्रीविएशन मतलब क्या बताया था, संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर था, वो उसके भी पीछे ए या एन लगना था। और कोई जैसे वो नर्स है, डॉक्टर है, कारपेंटर है, किसी प्रकार का पद है, तो उसके पीछे क्या लगेगा, ए या एन, डिपेंड्स कि वो क्या साउंड कर रहा है, वॉवल की कॉन्सोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखो, प्रोफेशन के पहले, प्रोफेशन के पहले प्रोफेशन के पहले ए या एन का यूज किया जाता है, ए या एन का यूज किया जाता है, ए या एन का यूज किया जाता है। तो बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूं ही इज डॉक्टर, सही है, अभी तो बताया ये व्यवसाय हो गया ना, डॉक्टर उसका प्रोफेशन हो गया। ही इज टीचर बोलूं, टीचर उसका प्रोफेशन हो गया, अ टीचर, अ डॉक्टर, ठीक है। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ नर्स, जो भी है, शी इज नर्स, जैसे भी बोलना चाहो, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ कारपेंटर, जो भी पद आए उसके पहले क्या लगता है, अ, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ इंजीनियर, सही है, एन इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये हो गया। नेक्स्ट रूल बहुत ईजी है, जहां पे एक का भाव आता है वहां पे ए यूज कर देते हैं। जैसे गाय की एक पूछ होती है, बचपन में अपन ऐसे लिखते थे, गाय की पूछ होती है, एक सर होता है, एक नाक होता है, ठीक है। तो सब एक होता है, तो वहां पे क्या, वन भी लिख सकते हो, सिंगल, उसके जगह ए भी लिख दो तो गलत नहीं। द काउ हैज अ टेल, पूछ पर क्या टेल है ना, तो लिखो जहां पे एक का भाव आओ, भाव आए एक का, जहां पे एक का भाव आए, ठीक है, जहां पे एक का भाव आए, तो वहां पे क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, मतलब वन का ही रूप है, समझ लो ए। जैसे पर के जगह हम लोग ए लिख दिए, वैसे वन के जगह ए लिख दिए, क्या दिक्कत, ठीक है। तो काउ हैज टेल सही है, गलत है क्या, काउ हैज अ टेल, अब सही है, नहीं है, एक ही गाय का पूछ है, क्या आप ही घर में जो गाय है उसी के एक पूछ है, हाँ, बाकी बिना पूछ के घूमते हैं, नहीं। द काउ या अ काउ, ठीक है, द काउ हैज अ टेल, ठीक है। एवरी स्टेट, हर राज्य के पास एक राज्यपाल होता है। एवरी स्टेट हैज गवर्नर, अ गवर्नर, एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर।
एक सिंपल सा नियम है, उसको लिखा नहीं रहा हूँ, लिखना चाहो तो कोई लिख लेना, बट बता देता हूँ। जैसे सिंगल काउंटेबल नाउन, जैसे सिंगल पता है, एक की भावना जहाँ पे आ जाए वहाँ पे ए यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभार उसके पहले हम विशेषण लगा देते हैं, जैसे मैं बोला ही इज़ अ बॉय, वो ठीक है लड़का है। अब बॉय के पहले इंटेलिजेंट बॉय है, फिर बोल दिया वेरी इंटेलिजेंट बॉय, है ना। तो जो ए लगता है वो नियम क्या बोल रहा है कि ए लगता है वो नाउन, अगर एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव, एडवर्ब दिया तो एडवर्ब। क्या एडजेक्टिव क्या एडवर्ब नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ वह एक लड़का है, ठीक है, ये हिंदी में लिखते हैं तो समझ आ जाएगा। वह एक क्या है, लड़का है, लड़का है, ठीक है, वह एक लड़का है। ये एक के जगह हम ए यूज़ कर सकते हैं, हिंदी में भी ऐसी बोले वह एक लड़का है। मैं बोल रहा हूँ वह एक बुद्धिमान लड़का है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, बुद्धिमान लड़का। अब बुद्धिमान क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, नाउन के बारे में कुछ बता रहे हो, विशेषता हो गई, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। बुद्धिमान लड़का है, बहुत बुद्धिमान लड़का है बोल दूँ तो वो क्रिया विशेषण हो गया ना, जब एडवर्ब, ठीक है। वह एक क्या, वह एक बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो ये क्या क्रिया विशेषण बता दिया, ठीक है, एडवर्ब। जैसे वो क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या क्रिया, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक। तो ये एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, एक लगता है, एक सिंगल की बॉय। शी इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो एन जो लगेगा वो किसके पहले लगेगा, नाउन के, अगर एडवर्ब दे दिया तो एडवर्ब के, और एडजेक्टिव दे दिया तो एडजेक्टिव के, ठीक है। तो ये आम बोल चाल पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, ये नियम नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो, जैसे किसी को मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट है ना, डिसिप्लिन व्यक्ति है, ठीक है, थोड़े बदमाश टाइप की है, तो क्या बोलूँगा, शी इज़ हिटलर, हिटलर है बन के जो वो एक क्या है, हिटलर है। तो ये हिटलर तो नहीं है, लेकिन हम उसकी विशेषताओं को देख के क्या बोल रहे हैं कि ये हिटलर जैसे है, ठीक है, हिटलर जैसे है। तो ऐसे शब्द अगर यूज़ करें ना, किसी को किसी की संज्ञा दी जाए, उसके पहले ए लगता है, कहीं कहीं किसी किसी केस में द भी लगता है। जब नाउन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि द क्यों लगेगा। जैसे पहले उदाहरण दिया था किसी और, एक साल पहले क्लास किया था उसमें, ही इज द ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास, ही इज ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास नहीं, ही इज द ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास। ये डिस्कस किए थे, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, पुराने रूल्स में लिखा होगा, ठीक। वैसे ही मिलता जुलता है। मैं डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ, किसी की संज्ञा दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे बोल रहा हूँ ही इज ऋतिक रोशन, गलत, ही इज अ ऋतिक रोशन, बस उतना बोल के चुप हो गया ना, वो ऋतिक रोशन तो नहीं है, लेकिन ऋतिक रोशन बोल रहा हूँ, क्यों, वैसे स्मार्ट दिखता होगा, वैसे लंबा चौड़ा होगा, वैसे 6 पैक एप्स होगा, ठीक है। तो ही इज अ ऋतिक रोशन, ही इज अ हिटलर, ही इज अ गांधी जी, ही इज गांधी जी नहीं, ही इज गांधी जी बोलोगे तो एक्चुअल में गांधी जी की बात कर रहे हो। यहाँ पे मान के चलो फोटो टंगा है, ठीक है, तो फोटो दिखाते हुए बोल रहा हूँ कि ही इज गांधी जी, ठीक है। बाजू में आप बैठे हो, आप टंगे नहीं हो, आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ ही इज अ गांधी जी, जैसे भूपेश को बोल रहा हूँ ही इज अ गांधी जी, है नहीं, ठीक है, लेकिन गांधी जी जैसे विशेषता एकदम सरल कोमल ऐसे, ठीक है। तो ही इज अ गांधी जी, ही इज गांधी जी बोल दूंगा तो वही गांधी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ही इज अ गांधी। तो जब किसी को किसी की संज्ञा दी जा रही है, मतलब उसमें कुछ उसके फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जा रहा है, तो उसके पहले क्या लगता है, आर्टिकल लगता है, ए लगेगा, ठीक है, ठीक। नियम लिखोगे, लिख लो। किसी व्यक्ति को लिखना, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की संज्ञा दी जाए, किसी दूसरे व्यक्ति की संज्ञा दी जाए, वहाँ पे अगर अंग्रेजी मीडियम वाले दिक्कत हो रहा है रूल में लिखने के, बताना चाह रहा हूँ कि उसके कैरेक्टरिस्टिक के कारण उससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बताना चाह रहे हैं, ठीक, संज्ञा दी जाए, तो उस व्यक्ति के पहले ए या एन लगता है, ए या एन लगता है,
ए या एन लगता है। जैसे ठीक है, एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ एकदम क्रूर है, वो क्रूर शासक है, क्रूर जैसे है हरकत उसका, तो मैं बोलूँगा ही इज़ हिटलर। जैसे बोलते हैं ना उसका भाई हिटलर है, ठीक है, ही इज़ हिटलर की ही इज़ अ हिटलर, अ हिटलर, उसका भाई थोड़ी नहीं हिटलर है, वो तो 50 साल पहले निपट गए, तो ही इज़ अ हिटलर। समझ आया? मैं बोल रहा हूँ गाना अच्छा गाता है, जैसे कोई गाना अच्छा गा रहा है, मैं बोल रहा हूँ अरिजीत सिंह है, ही इज़ अरिजीत सिंह, ही इज़ अरिजीत सिंह, ठीक है, ही इज अरिजीत सिंह बोल दोगे तो अरिजीत सिंह ही यहीं पे बैठा है, हो जाएगा, ठीक है, ही इज अ अरिजीत। ठीक, नेक्स्ट रूल लिखना, आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर बोल रहा हूँ मतलब उसका अपवाद भी कुछ होंगे, ठीक है, आमतौर पर आमतौर पर ए या फिर एन का, है ना, ए या एन का यूज लिखना अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, कॉमा प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, और बिना नाउन वाले एडजेक्टिव, बिना बिना नाउन वाले एडजेक्टिव, बिना नाउन वाले एडजेक्टिव, बिना नाउन वाले एडजेक्टिव के पहले नहीं किया जाता, के पहले नहीं किया जाता, के पहले नहीं किया जाता। ठीक है, कि पहले नहीं किया जाता। ठीक, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, समझाता हूँ, एक एक एग्जांपल देखें। नाउन आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट संज्ञा होता है, कल भी बताया नाउन मतलब क्या, नेम प्लेस थिंग, क्या बोल रहा हूँ, नेम प्लेस थिंग, इतना जानना, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये नाउन में कैटेगरी में आता था, ठीक है। तो नेम प्लेस थिंग में पानी कोई चीज़ है, व्यक्ति तो है नहीं, चीज़ है, नाउन होगा, होगा, लेकिन वो उसको गिना जा सकता है क्या, पानी गिनते हो क्या, नहीं गिनते, अनकाउंटेबल में आता है। अब वो काउंटेबल अनकाउंटेबल और डिफरेंस नाउन वाले चैप्टर में देख लेंगे, फिलहाल एक पानी का उदाहरण दे रहा हूँ। तो पानी क्या नाउन हो गया, ठीक है, पानी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, और कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। उसके पहले ए या फिर एन का यूज नहीं किया जाएगा। मैं बोलूँ शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर, सही है, नहीं है, क्यों, तो एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो, शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर, शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। अभी ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, इस पे ध्यान मत देना, जब टेंस देखेंगे तो सीख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये कंटिन्यूस फॉर्म होता है, जब कोई कार्य लगातार होने वाला भाव आए, शी इज ड्रिंकिंग, शी इज गोइंग, शी इज रनिंग, ठीक है, शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर, इसके आगे कट कर देना, क्यों, कहाँ पे प्रयोग नहीं होता, बोला अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग नहीं होता, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो पानी नहीं गिन सकते आप, तो शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर गलत, शी इज ड्रिंकिंग वाटर बस, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, नाउन रहेगा और काउंटेबल रहेगा, लेकिन प्लूरल रहेगा, क्या, प्लूरल रहेगा, तो भी ए का यूज नहीं किया था, क्योंकि उसका भाव ही ए मतलब क्या, सिंगल हो जाता है। जैसे चिल्ड्रन, प्लूरल है सिंगुलर है, पक्का प्लूरल है ना, चाइल्ड सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, कहीं चिल्ड्रंस ऐसे बोलते हैं, चिल्ड्रंस डे, तो वो एपोस्ट्रोफी एस वाला है, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है, एक वचन क्या है, चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड, चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा है, एक से अधिक है, बहुवचन है,
तो मैं अगर चिल्ड्रन बोलूं, जैसे एक उदाहरण देते हैं, बच्चे आमतौर पे क्या शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, ठीक है। तो अ चिल्ड्रन आर नॉटी, या क्यूट होते हैं तो क्यूट लिख दिए। तो चिल्ड्रन देखो क्या इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, चिल्ड्रन नाउन हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। चिल्ड्रन क्या नाउन हो गया, लेकिन काउंटेबल गिनने में आ सकता है वो, ठीक है, उसको गिना सकता है, 4 5 6 7 8 10 बच्चे हैं, काउंटेबल भी हो गया। लेकिन कैसा है, प्लूरल है, तो उसके पहले क्या नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा। तो चिल्ड्रन आर नॉटी, ना कि अ चिल्ड्रन आर नॉटी। क्यों, प्लूरल का भाव ही होता है कि भैया ज़्यादा है, और ए का भाव होता है कि वहाँ पे सिंगुलर है। तो चिल्ड्रन आर नॉटी, तो ए चिल्ड्रन आर नॉटी के आगे क्या लिख लेना, कट। तो सही क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन और नॉटी। ठीक है, क्लियर। ये पढ़ने में हो सकता है बोर लगे, सुनने में हो सकता है बोर लगे, क्लास अटेंड करने में बोर लगे, लेकिन जब मार्क्स आने लगेगा तो भी अच्छा लगेगा। ठीक, किसी को पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, अच्छी चीज़ें करने में किसी को कुछ मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ मज़े के लिए नहीं आना है ना, पढ़ना है इसको। और घर जाके रिवाइज किया करो, देखा करो। आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं, क्लास सभी अटेंड कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा घर जाके पढ़